गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 11th के इंग्लिश के हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। इसका आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके पहले मैंने इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करा दिया है। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो इस चैनल में क्लास 11th इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट से जाकर आप उसे देख सकते हैं। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन वर्ड्स ईच। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर, यानी खुशवंत सिंह और दादी के बीच की मित्रता का वर्णन करो। तो इसका आंसर होगा, खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन अ विलेज टुगेदर, यानी खुशवंत सिंह और उसकी दादी गांव में साथ साथ रहते थे। वेयर एट द पेरेंट्स ऑफ खुशवंत सिंह लिव्ड इन द सिटी, जबकि खुशवंत सिंह के माता पिता शहर में रहते थे। इन द विलेज यानी गांव में, द ग्रैंड मदर यूज टू टेक केयर ऑफ ऑथर्स खुशवंत सिंह, दादी लेखक खुशवंत सिंह की देखभाल करती थी। व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड, जब वो एक छोटा बच्चा था। सिंस मॉर्निंग टू नाइट, यानी सुबह से रात तक, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑथर वर टेकन बाय हिज ग्रैंड मदर, यानी लेखक की सारी जिम्मेदारियां उसकी दादी माँ के द्वारा निभाई जाती थी। सी अवोक हिम, वह उसको जगाती थी। बाथड हिम, उसे नहलाती थी। ड्रेस्ड हिम अप, उसे तैयार करती थी। प्रिपेयर्ड फूड एंड ड्रॉप्ड हिम टू द स्कूल, यानी खाना तैयार करती और उसे स्कूल छोड़ती थी। देन यानी फिर, सी ब्रॉट हिम फ्रॉम द स्कूल एंड टिल नाइट फुलफिल्ड हर ऑल ड्यूटीज टू द ऑथर लाइक द पेरेंट्स, वह उसे स्कूल से लाती और रात्रि तक लेखक को लेकर अपनी सारी जिम्मेदारियां माता पिता की तरह निभाती थी। इन दिस वे, इस प्रकार से, इट वॉज द ग्रैंड मदर हु टूक ऑल केयर्स ऑफ द ऑथर सो नेचुरली, यानी इस प्रकार से वह दादी ही थी जो लेखक की पूर्ण देखभाल करती थी। अतः स्वाभाविक रूप से द ऑथर वॉज डीपली अटैच्ड टू हर, लेखक उनसे गहराई के साथ जुड़ गया था। एंड अ स्पेशल डेडिकेशनल रिलेशनशिप केम इन लाइट, और एक विशेष समर्पण से पूर्ण संबंध प्रकाश में आया। दे बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड, यानी वे बहुत ही खास मित्र बन गए थे। एज द ऑथर कुड आस्क एंड टॉक अबाउट एनीथिंग टू हिज ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंड मदर लव्ड हिम मोर देन एनीवन, जैसे कि लेखक किसी भी चीज के बारे में अपनी दादी से पूछ या बात कर सकता था और दादी उसे किसी और से ज्यादा प्यार करती थी। दस इस प्रकार, इट वॉज अ ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन देम विदाउट एनी सेल्फिशनेस, वह उनके बीच बिना स्वार्थ की एक सच्ची मित्रता थी। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, यानी खुशवंत सिंह के दादी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर होगा, ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह, यानी खुशवंत सिंह की दादी माँ। खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, यानी खुशवंत सिंह की दादी औरों की दादी की तरह ही एक बूढ़ी महिला थी। सिंस लास्ट 20 ईयर्स, यानी पिछले 20 वर्षों से, द ऑथर फाउंड हर इन द सेम ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर्म, यानी लेखक ने उनको उसी समान बूढ़े और झुर्रियों के रूप में पाया। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वह हमेशा से ही छोटी व मोटी और हल्की सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स एवरीवेयर, यानी उनका चेहरा हर जगह से एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियों से भरा हुआ था। शी हॉल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस white with one hand resting on the waist of balance her stoop and the other tailing the hip beats of her rosary, यानी वे घर में बेदाग सफेद कपड़े पहनकर लंगड़ा कर चलती थीं। अपने कुबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखती थी और दूसरे से अपनी माला के दाने गिनती रहती थीं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटीडली ओवर हर बेल्ट, इन उनके चांदी जैसे बाल उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से फैले रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन
इनऑडिबल प्रेयर। वह उनके होंठ निरंतर चुपचाप प्रार्थना करने में हिलते रहते थे। शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वह जाड़ों के पहाड़ी भूदृश्य सी बहुत सुंदर थीं। शी वॉज अ रिलीजियस लेडी। वह एक धार्मिक महिला थी। एंड सिंस मॉर्निंग टू नाइट, और सुबह से लेकर रात तक, फॉर ऑल टाइम यानी हर समय, शी प्रेड एंड टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी। वह प्रार्थना करती रहती थी और अपनी माला के दाने जपती रहती थी। शी यूज टू गो टू टेम्पल रेगुलरली। वह नियम से मंदिर जाया करती थी। शी नेवर मिस्ड हर डेली रूटीन ऑफ वर्शिप एंड स्पिरिचुअलिटी। उन्होंने कभी भी अपनी प्रतिदिन की पूजा तथा आध्यात्मिकता की दिनचर्या नहीं छोड़ी। शी पास्ड हर टाइम स्पाइनिंग द व्हील आल्सो, यानी वह अपना समय चरखा घुमाने में भी गुजारती थीं। इनऑडिबल प्रेयर वाज ऑलवेज एट हर लिप्स। ना सुनी जा सकने वाली प्रार्थना सदैव उनके होठों पर रहती थीं। इन द विलेज, गांव में, शी थ्रेव ब्रेड पीसेस टू द स्ट्रे डॉग्स। वह आवारा कुत्तों को रोटी के टुकड़े डालती थीं। एंड व्हेन दे सेटल्ड इन द सिटी, और जब वे शहर में रहने लगी, शी स्टार्टेड टू फीड स्पैरोड इन द कोर्टयार्ड। तो उन्होंने आंगन में चिड़ियों को खिलाना प्रारंभ कर दिया। इन दीज वेज, यानी इन तरीकों से, शी पास्ड हर टाइम, वह अपना समय बिताती थी। एंड नेवर लेफ्ट हर डूइंग एट एनी कास्ट, और कभी भी किसी भी कीमत पर अपना कार्य नहीं छोड़ती थी। दस, इस प्रकार, शी वॉज अ लेडी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड स्टेबल कैरेक्टर। वह एक दृढ़ इच्छा शक्ति और अस्थायी चरित्र वाली महिला थीं। शी वॉज ऑलवेज डेडिकेटेड टूवर्ड्स हर ड्यूटीज। वह सदैव अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित थीं। टिल द लास्ट ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के अंत काल तक। शी फॉलोड हर प्लान्ड शेड्यूल। उन्होंने अपना तय समय सारणी को निभाया। इन टोटल, कुल मिलाकर, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज एन एग्जाम्पलरी लेडी फॉर द सोसाइटी। लेखक की दादी समाज के लिए एक अनुकरणीय महिला थीं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड सर्किल में अपने क्लासमेट के साथ इसे दबाकर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।